देश में किसी को भी कहीं भी आने और जाने का हक है, कहीं भी रहने का हक है, लेकिन जो लोग देश में अवैध तरीके से घुसे हैं और देश के गरीबों का हक मार रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? इसका जवाब एक ही है, उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन बाबर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 175 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। आज दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में घुसपैठियों दिल्ली छोड़ो के नारे लगे। देखिए ऑपरेशन बाबर में अब दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेने जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ ये दिल्ली की ललकार है। हाथों में पोस्टर हैं। पोस्टर पर लिखा है बांग्लादेशी भगाओ, मेहरौली बचाओ। रोहिंग्या भगाओ, मेहरौली बचाओ। दिल्ली को बचाने के लिए अब घुसपैठिए भगाओ के नारे लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसपैठियों के विरोध में मार्च निकाला। ये प्रदर्शन जिस इलाके में हो रहा था उसकी लोकेशन भी जान लीजिए। राजधानी दिल्ली का सबसे पॉश रिहायशी इलाका है वसंत कुंज। पिछले कुछ सालों से वसंत कुंज रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। हम जितना गहराई में जाते जा रहे हैं इस कैंप में, उतने बाहर के देश के रोहिंग्या, बांग्लादेश के लोग यहाँ हैं। हमारा ध्येय है कि हमें पहले मेहरौली विधानसभा से रोहिंग्या को और दूसरे देश वालों को निकालना है, फिर पूरे भारत से हमें विदेशी लोगों को बाहर निकालना है जो इलीगल आके बसे में। बीजेपी के प्रदर्शनकारी नेता जय हिंद कैंप की जमीन पर अवैध तरीके से बने झुग्गियों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। जमीन के मालिक का आरोप है कि उनकी जमीन से झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन प्रशासन और दिल्ली सरकार की वजह से उनकी जमीन से झुग्गियां नहीं हट सकी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ अब बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशी को ढूंढ रही है। शक के आधार पर संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। अब तक की जांच में पुलिस को 175 संदिग्ध मिले हैं, जिनके दस्तावेज पुलिस को फर्जी लगे हैं। अब पुलिस उनके बताए पैतृक घर को जांचने के लिए अपनी टीम भेज रही है। पुलिस की जांच पूरी होते ही उन पर एक्शन शुरू हो जाएगा। अब तक दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी, कालिंदी कुंज, हजरत निजामुद्दीन, सीलमपुर समेत कई इलाकों में घुसपैठियों की तलाश की है। 2 हफ्ते पहले ही उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के 15 जिले के सभी थानों में 4 से 5 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई, जो लगातार झुग्गियों व अन्य जगहों पर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर रही है। जांच में जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे, उनके आधार कार्ड रद्द करवाए जाएंगे। उन्हें बांग्लादेशी नागरिक मानकर हिरासत में लिया जाएगा। ऐसे घुसपैठियों को दिल्ली के सराय रोहिल्ला में बने डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। 20 से 25 की संख्या होने पर उन घुसपैठियों को दिल्ली आर्म पुलिस की टीम ट्रेन के जरिए बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाएगी। वहां सीमा पर तैनात बीएसएफ के अधिकारी को घुसपैठिए सौंपे जाएंगे। बाद में बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश की सीमा में भेज देंगे। संख्या ज्यादा होगी, अभी तो छानबीन शुरू हुई है और हमारा बार बार मानना है कि दिल्ली के हकों पर विदेशी घुसपैठियों का जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की जनता के लिए खतरा है और जानबूझकर आम आदमी पार्टी द्वारा उनको शेल्टर दिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घुसपैठियों के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट नहीं होता और इसीलिए उन्हें बांग्लादेश अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में घुसपैठियों को वैध तरीके से उनके मुल्क में भेजना उतना आसान नहीं है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।